सो वेरी वार्म वेलकम ट्रेडर्स। मैं हूँ पवन फ्रॉम ट्रेड विद पवन। सो ये हमारा कम्युनिटी प्लेलिस्ट का सेकंड पार्ट है। लेट्स डिस्कस कि हमने पहले पार्ट में क्या किया था। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने मतलब ये सब चीज़ें डिस्कस किया था कि जैसे व्हाट आर कमोडिटीज़, उसका टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ कौन सा रहता है, एग्री नॉन एग्री, टाइमिंग कैसा रहता है एमसीएक्स का सेशन का, टाइम जोन्स, मतलब अगर टाइम देखेंगे कि एमसीएक्स या फिर कमोडिटीज़ में आप कौन से टाइम को एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, और एक साइकोलॉजी क्या रहता है ऑफ अ कमोडिटी ट्रेडर का। सो ये सब चीज़ें हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था, और अभी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हाउ टू ट्रेड कमोडिटीज़, ब्रोकर सिंगल मार्जिन फैसिलिटी होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ग्लोबल इवेंट्स का इसमें कैसा मतलब इफेक्ट पड़ सकता है, सप्लाई डिमांड, बुलियन मार्केट का डेटा वगैरह, और एमसीएक्स में कौन कौन से इंडेक्सेस है, ये सब चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हमारे साथ में है परेश पाटिल जी, एज नोन एज गेयरअप नेक्स्ट। तो वो आपको इसमें टोटली बताएंगे कि आप इसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तो गेयरअप भाई, प्लीज टेक द कमांड एंड लीड दिस वे। ओके, थैंक यू पवन भाई। जैसे कि आपने पहले वीडियो में बताया था लोगों को, अभी आपने उनका समरी बता दिया कि कमोडिटी क्या होता है, चीजें क्या होती है, टाइमिंग क्या होता है, क्या नहीं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हाउ टू ट्रेडिंग कमोडिटीज, सिंगल मार्जिन ब्रोकर चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ग्लोबल इवेंट्स एक्सेट्रा, एमसीएक्स के इंडेक्स कौन से होते हैं, उस चीजों के ऊपर। तो ठीक है, सबको सबसे पहले वेलकम टू ट्रेड विद पवन, ट्रेड विद पवन कम्युनिटी। जैसे कि माई सेल्फ गेट अप नेक्स्ट, ऑल्सो नोन एज परेश पाटिल। आज देखते हैं हम कि कम्युनिटी में ट्रेड कैसे करते हैं। अब सभी को तो पता है कि भाई डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक सेगमेंट होता है डीमैट अकाउंट में, एफएनओ एक्टिवेट करना होता है, जिसमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको सबमिट करना पड़ता है, आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड ब्रोकर के साथ शेयर करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है टू एक्टिवेट एफएनओ। तो उसी चीज में आप उसको डेरिवेटिव्स मतलब ही एफएनओ आता है, सॉरी एमसीएक्स होता है। एमसीएक्स में कोई कैश सेगमेंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई आपका पर्टिकुलर और कुछ सेगमेंट नहीं होता। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं आप। यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों में होता है। बाकी ऑप्शन ट्रेडर जो होता है हमारे एनएससी में, वो मल्टीपल आपका स्टॉक में, इंडेक्स में ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है 2 चीजें मिलती है ऑप्शन के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें मेनली हम काम भी नहीं करते और बहुत कम लोग उसमें काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी यहाँ पे 5 रुपए का प्रीमियम 50 भी होता है, 50 का 0 भी हो जाता है, सेम लाइक एनएससी। रहा फ्यूचर में वही होता है, रिस्क लो रिस्क होती है और लो कैपिटल, आपका लो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो यहाँ पे पीसफुली आपका सेटल डाउन होता है। बट ऑप्शन में वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका वहाँ पे कोई कैलकुलेट होने का कोई चांस नहीं होता है वहाँ पे। इवन यू कांट कैलकुलेट योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन एवरी ऑप्शन ट्रेड। तो यहाँ पे हम मेनली देखेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब कैसे करते हैं इसको ट्रेड, उसके लिए सबसे पहले आपको एमसीएक्स सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है आपके ब्रोकर के पास। आपका डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में एमसीएक्स सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होता है। यस, कोई कोई ब्रोकर्स आपका ऑटोमेटिकली एमसीएक्स बाय डिफॉल्ट उसमें ऐड करके आपको देते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेरिवेटिव्स मार्केट ट्रेडिंग एफएनओ। कोई आपको वहां पे एक ऑप्शन देता है कि इफ यू वांट टू चूज अ एमसीएक्स सेगमेंट यू कैन चूज, अदरवाइज वो आपका डीएक्टिव रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना पड़ेगा आपके ब्रोकर के पास आपका एमसीएक्स सेगमेंट एक्टिवेट है या नहीं है तो एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए अगेन 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपको सबमिट करके, एक साइन सबमिट करके आपको एमसीएक्स सेगमेंट आपको एक्टिवेट करके लेना पड़ेगा फॉर कमोडिटी ट्रेडिंग। अब इसमें सेकंड चीज क्या होती है कि जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास ब्रोकर अलाइस ब्लू है, आपका एंजल है, जीरोधा है, 5 पैसा, आस्था है, तो कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो सेम सिनेरियो, सेम थिंग, जहाँ पे आपको कंफर्ट है, जहाँ पे आपको सर्विस मैटर कर रही है। सी ब्रोकरेज तो हर कोई लेने वाला है आपसे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट सिस्टम अगर अच्छा नहीं है सामने वाले का, या उसका लाइव मार्केट में चार्ट अपडेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पोजीशन एग्जिट नहीं हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग करने टाइम आपको एप्लीकेशन एरर दिखा रहा है, तो कोई मतलब चूज एज पर योर कन्वीनियंस। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे ब्रोकर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट एज अ वी एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जीरोधा ब्लू आप सिलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी आप एंजल को भी आप देख सकते हो ट्रेडिंग के हिसाब से।
अब रही बात सिंगल मार्जिन और इसमें मतलब ये चीज क्या होती है, अब एनएसी वाले लोगों को तो पता ही नहीं है ये चीज होती क्या है, और कम्युनिटी वाले को लोगों को ये पता नहीं होती, कोई के लोगों को, कि ब्रोकर सिंगल मार्जिन फैसिलिटी क्या होती है। ये ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका जीरोधा में अकाउंट है, तो जीरोधा में अगर आप 50,000 रुपए 1 लाख रुपए मार्जिन लोड करते हो, अगर आपका वहां पे एमसीएक्स आपने एक्टिवेट हो चुका है ऑलरेडी, आप कर चुके हो ऑलरेडी, या भी आप करने वाले हो, बट इट डजंट मीन कि आप वहां पे 1 लाख रुपए मार्जिन पे इन करने के बाद एमसीएक्स एज वेल एज एनएसी में आप ट्रेड कर सकते हो। आपको वहां पे आपको सेगमेंट अलग अलग स्प्लिट मिलता है, एनएसी सेगमेंट अलग मिलता है, एमसीएक्स सेगमेंट अलग मिलता है। आपको वहां पे चूज कर पे इन करते वक्त चूज करना होता है पैसा आपको जो डालना है मार्केट में, तो एमसीएक्स सेगमेंट में आपको पे इन करना है स्पेसिफिकली, या एनएसी में सेगमेंट में आपको पे इन करना है। तो अगर आपको 1 लाख रुपीज वन शॉट आप पे इन कर रहे हो एनएसी में, तो आप एमसीएक्स में ट्रेड नहीं ले सकते उस 1 लाख रुपीज के साथ। आपको आपके एम में अलग से पैसा डालना पड़ेगा, पे इन करना पड़ेगा। जो कुछ आपका प्लान रहेगा, जो कुछ आपका मार्जिन रहेगा पर्टिकुलर किसी स्क्रिप्ट के बारे में, इट कैन बी 30, 50, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, एनीथिंग, वो आपके हिसाब से रहेगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको कितना पैसा पे इन करना है। तो ये होगा, अलग अलग मार्जिन फैसिलिटी होता है, एक ही ब्रोकर है आपका, बट आपको मार्जिन अलग अलग स्प्लिट करके रखना पड़ता है। अब सिंगल मार्जिन जैसे कि आपका एंजल हो गया, अलाइस हो गया, आपका हो गया, मोतीलाल में नहीं है, सॉरी मोतीलाल में अभी भी स्प्लिट कर दिया, 5 पैसा हो गया आपका, 5M पैसा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप एक ही अकाउंट में, आपके एक ही डीमेट अकाउंट में आपके पास 1 लाख रुपए पे इन करने के बाद आप एमसीएक्स में ट्रेड ले सकते हो, आप एनएसी में ट्रेड ले सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड ले सकते हो, आप कैश में सेगमेंट में ट्रेड ले सकते हो। आपको वहाँ पे कोई मल्टीपल पे इन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको वहाँ पे एक ही सिंगल शॉट पे इन में आपको दोनों तरफ आप ट्रेड, तो दोनों तीनों सेगमेंट में, या ऐसा ही कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। बट एज पर आवर एक्सपीरियंस हम बताते हैं लोगों को कि अगर आपके पास मार्जिन अवेलेबल है एंड यू आर कंफर्टेबल टू हैंडल बोथ साइड, बोथ सेगमेंट एकदम आराम से, तो आप बोथ साइड जो होता है मतलब डबल मार्जिन फैसिलिटी, वो यूज करना। सिंगल मार्जिन फैसिलिटी उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा कम है, या रिस्क कम लेना चाहते हैं, या फिर उनको ज्यादा नॉलेज नहीं किसी चीज का, कि सुबह उठते हैं एनएससी में 30-40 के का इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, फिर शाम में कुछ मिलता है चांस वगैरह क्रूड में या फिर एनजी में कुछ लेवल दिखते हैं उनको, वहां पे ट्रेड करना है, तो उसी मार्जिन के साथ वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। वो सिंगल मार्जिन फैसिलिटी होती है, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। बट एज अ वी रिकमेंड कि आपका मार्जिन स्प्लिट अच्छा रहेगा, जस्ट बिकॉज कि आपका एनएससी का ट्रेड एक साइड रहेगा, आपका एमसीएक्स का ट्रेड एक साइड रहेगा। बाय द मंथ एंड, बाय द डे एंड, यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट और लॉसेस विद अ पर्टिकुलर सेगमेंट, कि मेरा एमसीएक्स में मेरा एक महीने में मेरा 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, एनएससी में मेरा प्रॉफिट 1 लाख का हुआ है। तो आपका काम कैसे चल रहा है, आपका की फोकस एरिया कौन सा है, वहां पे भी पता चलता है कि एनएससी में मेरा यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, किस तरह से मुझे काम करना चाहिए, एमसीएक्स में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो रहा है, किस तरह से काम करना चाहिए। तो ये आपको हेल्पफुल करेगा आपका अकाउंट ग्रो करने के लिए। पॉइंट पे आता है कि ग्लोबल इवेंट्स, ग्लोबल इवेंट जैसे कि एनएससी लोगों को पता होगा कि डाउ जोन्स, एसजीएक्स निफ्टी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500, बाद में यूके मार्केट ओपनिंग, तो ये लोग क्या होता है कि मतलब सुबह 9 बजे अपना मार्केट ओपन होता है, एसजीएक्स निफ्टी का ओपनिंग पहले देखते हैं, सुबह 7-8 बजे लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं कि कितना है। ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को कि मार्केट कहाँ ओपनिंग हो सकता है, बाकी मार्केट जहां जाना है वहां चले जाता है, बट ये इंडिकेट्स करता है ओपनिंग या उस टाइम पे क्या हो सकता है मार्केट। तो सेम थिंग इन द एमसीएक्स आल्सो, यहाँ पे भी क्या होता है ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ग्लोबल इवेंट्स होता है। जैसे कि क्रूड ऑयल का एक होता है एवरी वेडनेसडे, बुधवार की शाम में 8 बजे आपको एक क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी डेटा मिलता है फ्रॉम द यूएस मार्केट। वहां पता चलता है कि क्रूड का स्टोरेज कितना है, फोरकास्ट कितना है, प्रीवियस कितना था आपका वहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से। तो आपको वहाँ पे हेल्प मिलती है कि ये पॉजिटिव में या नेगेटिव में या न्यूट्रल है। तो इस बेसिस पे आप एवरी वीक आपका ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। सेम थिंग इन एनजी आल्सो व्हिच इज अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी एक स्क्रिप्ट है एमसीएक्स मार्केट में, आगे बढ़ते हैं उसके बारे में बाद में। फिर एक इसमें बुलियन मार्केट डेटा भी आता है, जैसे कि पवन भाई आपको बता देंगे स्क्रीन पे बुलियन मार्केट डेटा क्या होता है हमारे पास। ये एक डेटा होता है जो एवरी नाइट एक मार्केट में सेपरेट होता है, सभी के पास नहीं होता,
कुछ कुछ लोगों के पास होता है, हमारे पास होता है, तो हम इसको हमारे ट्रेड विद पवन चैनल में शेयर कर देते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको थोड़ा सा इसका हेल्प मिल सके कल के ट्रेड को प्लान आउट करने के लिए, क्योंकि गोल्ड गोल्ड में क्या आपका मतलब सेटल डाउन हो चुका है, सिल्वर में पुल बैक कहाँ से कहाँ मारा उसने, यूएस में कॉमेक्स में क्या चेंजेस हो चुके हैं, कौन सा बेरिश मोमेंट में, कौन सा बुलिश मोमेंटम में, साथ में डेली क्लोज में कमोडिटीज मार्केट का कितना प्लस कितना माइनस है, तो इसको आपको हेल्प मिलता है नेक्स्ट डे का प्लान करने के हिसाब से। साथ में क्रूड ऑयल का इन्वेंटरी होता है जो शाम में 8 बजे आता है। अभी 28 तारीख को या 27 तारीख को डेटा निकल चुका होगा, ये 28 तारीख को बाय द थर्सडे, वेडनेसडे के दिन निकलता है ये शाम में, और आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे कि क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज फिर प्रीवियस क्या था, फोरकास्ट क्या है, एक्चुअल में क्या है, गैसोलाइन क्या है यहाँ पे। तो इससे आपको पॉजिटिव फॉर क्रूड यहाँ पे पता चलता है कि हाँ क्रूड के लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव मोमेंटम में क्रूड यहाँ से बाय कर सकते हो आप। एक आपको एक यहाँ पे एक्चुअल लेवल तो नहीं पता नहीं चलेगी आपको लेवल के लिए, आपको ट्रेड विद पवन चैनल भी आपको हेल्प करेगा, बाकी लोग भी हेल्प करते हैं, हम भी हेल्प करते हैं आपको प्रॉपर लेवल बताने के लिए बाय सेल के लिए। इसके बाद आपका एमसीएक्स बुलडेक्स, जस्ट अ मोमेंट, या यस सॉरी, या एमसीएक्स बुलडेक्स सॉरी, एमसीएक्स इंडेक्स, जैसे कि लोगों को पता होगा, लोगों ने काफी नाम सुना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेम निफ्टी के एनएसई के इंडेक्स है, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी आपका निफ्टी फार्मा, निफ्टी केमिकल्स, आईटी, ऑटो सारी चीजें आती है। वैसे एमसीएक्स में भी एक दो इंडेक्स है जो लास्ट ईयर लॉन्च हुए, इसके पहले ये इंडेक्स नहीं थे एमसीएक्स में, जिसमें बुलडेक्स है और मेटल डेक्स है। बुलडेक्स में मोस्टली, बुलडेक्स नाम क्या है, तो ये बुलियन मार्केट एक्सचेंज है, तो इसलिए इसमें मेनली सिर्फ गोल्ड और सिल्वर ही होता है। इस दोनों को ग्रुप कंबाइन करके बुलडेक्स आपको एक नंबर शो करता है। अभी जैसे कि बुलडेक्स आपका होगा समथिंग अराउंड 14 के आसपास आपका होगा, 14 या 600 के आसपास आपका वो बुलडेक्स होगा, जो इंडिकेट करता है कि ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर मार्केट प्लस में या डाउन साइड में, आप उसमें बाय सेल कर सकते हो। मेटल डेक्स ओवरऑल एक मेटल का एक्सचेंज है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें जो मेटलिक जिंक हो गया, निकल, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड, ये चीजें यहाँ पे कवर अप होती है। इन सारों का एक कंबाइंड मेटल इसमें आपको एक इंडिकेट किया जाता है। इंडेक्स मतलब क्या, इंडिकेशन आपको दिखाता है वो कि भाई मेटल में क्या चल रहा है आज, ओवरऑल प्लस में माइनस में क्या चीज। अब इसमें वेटेज होता है, हर एक का अलग अलग चीज होती है। जिंक यहाँ पे मेन रोल पार्ट करता है, सेकंड यहाँ पे निकल आता है आपका, कॉपर आता है यहाँ पे, तो हर एक का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है परसेंटेज वाइज अमंग द परसेंटेज उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे मेटल्स आपको शो करता है, रिजल्ट ओवरऑल मेटल्स का, जिसका भी ऑल अराउंड 15 के आसपास का भी मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। जो आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा लास्ट 14 के से आपको दिख रहा होगा, ये मोमेंटम बाइंग साइड में आ रहा है, जस्ट बिकॉज लास्ट वीक में निकल, कॉपर, जिंक आप तीनों को देखोगे ये प्लस मोड में थे, ये बाइंग मोड में थे पूरे के पूरे। जैसे कि हमने लास्ट वीक के हमारे वीकली एमसीएक्स सीरीज में बता दिया था कौन से लेवल्स थे, क्या चीजें थी। ट्रेड विद पवन में भी हमने उसमें ट्रेड्स शेयर किए थे, लेवल शेयर किए थे हमने, पर्सनल कुछ ट्रेड्स भी लेते हैं हम इसमें, उसके स्क्रीनशॉट भी हम शेयर करते हैं। तो आपको वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए ट्रेड विद पवन आपको हेल्प मिलेगा। ये बेसिक चीजें होती है कमोडिटीज में जो हमको देखना चाहिए, क्या चीज होती है क्या नहीं। ऐसे ही आप यहाँ पे क्रूड में बाय सेल नहीं कर सकते, एनजी में बाय सेल नहीं कर सकते, आप ऐसे गोल्ड सिल्वर में बाय सेल नहीं कर सकते। कि यहाँ पे एक पीसफुल आपका एक सेटअप बनता है, यहाँ पे आपके इंडिकेटर्स, आपके चार्ट्स, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपका फंडामेंटल्स, आपका ग्लोबल नॉलेज, ग्लोबल मार्केट अवेयरनेस, आपका ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर अप करना पड़ती है, और सारों का एक मर्ज करके आपको एक यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए टाइम भी मिलता है 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक। तो यहाँ पे कोई हरी नहीं होती है, इस सुबह 9 बजे उठे, ट्रेड ले लिया, 10-11 बजे प्रॉफिट कर लिया, शांति से बैठ कर, नहीं, मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम में विद द मल्टीपल कंफर्मेशन। तो आपको ये सभी चीजों को फोकस में रख के, आपको दिमाग में रख के ट्रेड लेना पड़ेगा। आई नो इट्स क्वाइट बेटर टू ट्रेड विद दिस ऑल द सिनारियो, सारी चीजों को देख के स्टार्टिंग में, बट एक टाइम के बाद, एक मोमेंट के बाद आपको भी आदत हो जाएगी समझने की, डेली बेसिस डेटा रीड करने की, इन्वेंटरीज चेक करने की,
बुलिंग मार्केट डेटा क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आपको भी वहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। यस, ओवरऑल एनजी पॉजिटिव मोड में तो बाय सेल कर सकते हैं, उसको जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। तो ये तो रहा मतलब एक सेकंड पार्ट हमारा कमोडिटीज Right. मार्केट के ऊपर। इसमें अगर आपको कुछ डाउट या कुछ क्वेरीज क्वेश्चन कुछ होता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट अस इन टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको जो कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा वो डायरेक्टली हमारे हमारे पास मिल जाएगी। हमारे पास उसके जो एक्सपर्टाइज लोग बैठे हुए हैं वो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे देंगे इन द लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट। Right. यस चलेगा। सो थैंक यू गिरब भाई। टोटल यस मतलब इसमें मैं तो कहूँगा आपने पूरा कवर अप कर लिया सेकंड पार्ट का। और वही है कि अभी थर्ड पार्ट में जो हम लोग इसमें भी प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे आपको कि आपका जो ब्रोकर रहेगा आपको कैसे वहाँ पे सर्च करना है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्या चीज़ें रहती है, किसमें ट्रेड करना है, वो सब चीज़ें आपको थर्ड पार्ट में पता चलेगी। सो एवरीवन, थर्ड पार्ट इज़ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ दिस प्लेलिस्ट, और वही आपको बताएगी कि आपको ट्रेड कैसे करना है इन द कमोडिटीज के सेक्शन में। सो this was all about the second part, and yeah, yeah, thank you guys. So चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर कलीग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली।